हेलो एंड वेलकम टू द 70th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। नंबर अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, सो इफ यू आर हियर एंड फॉलोइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम देन आई होप यू आर सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर की कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में, वन पीस लाइव एक्शन अपडेट, काइजू नंबर 8 सीजन 2, जुजुत्सु काइसेन मांगा हाइएटस एंड्स, माय हीरो एकेडेमिया मांगा एंडिंग वेरी सून और स्पाई फैमिली मूवी इंडियन रिलीज डेट रिवील। ऐसी ही कई सारी और मेजर अपडेट्स के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। Shout out to all the channel members for joining and supporting the channel. You can also support by clicking the join button. Part 1 anime announcements, trailers, promos and more. एनिमे और मांगा इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट मेजर इवेंट एनिमे एक्सपो 2024 4 जुलाई से 8 जुलाई के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां स्टूडियोज और एनिमे फ्रेंचाइजेस को लेकर काफी सारे पैनल्स थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी, फ्यूचर प्लान्स अनाउंस किए और कुछ ने अपने लास्ट सीजन की सक्सेस को ही सेलिब्रेट किया। इनमें से कुछ मेजर अपडेट्स रही। लिंक क्लिक, जिसे तुम एक चाइनीज एनिमे कह सकते हो, इसके नेक्स्ट सीजन यानी कि ब्राइडन आर्क का एक ब्रांड न्यू ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसी के साथ साथ इसकी रिलीज डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। एनिमे विंटर 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। अगर तुमने अभी तक लिंक क्लिक नहीं देखा है तो तुम क्या कर रहे हो? दिस इज द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे ऑनगोइंग राइट नाउ, पीरियड। आई मीन हाँ, ये बोलना थोड़ा सा तो ज्यादा हो जाएगा, बट आई थिंक दिस इज द ओनली मॉडर्न एनिमे जो डेथ नोट और स्टाइन्स गेट जैसे एनिमे की टेरिटरी में कदम रखने की ताकत रखता है। यस, इट इज रियली दैट गुड। वन ऑफ द बिग 3 ब्लीच एनिमे फ्रेंचाइज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 को लेकर इसके पैनल ने इसका ट्रेलर, पोस्टर और थीम सॉन्ग रिलीज कर दिया है। एनिमे की रिलीज डेट अक्टूबर 2024 बताई गई है। सॉकर बेस्ड एक्शन एनिमे ब्लू लॉक का नेक्स्ट सीजन 5 अक्टूबर 2024 से रिटर्न करने वाला है। सीजन 2 का फर्स्ट ट्रेलर भी इसके पैनल के दौरान रिलीज किया गया है। एनिमे क्रंची रोल पर स्ट्रीम होगा, थोड़े लंबे समय के बाद ही सही, बट फाइनली फायर फोर्स का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है। डेविड प्रोडक्शन विल बी बैक। यह एनिमे आत्सुशी ओकुबोकी की ओरिजिनल मांगा पर बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है। इसके सीजन को 2 कोर्स में स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट कोर अप्रैल 2025 और सेकंड कोर जनवरी 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। सोलो लेवलिंग सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडो का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें कई सारी की एनिमेशन फ्रेम्स शोकेस की गई हैं और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट संग जिनवू एक्शन में भी काफी ज्यादा दिख रहा है। सोलो लेवलिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो कि इस वीडियो के क्विकली वायरल जाने से ही पता चल रहा है। यूट्यूब पर इसके स्ट्रीमिंग के 48 आवर्स से भी कम टाइम में ये वर्ल्ड वाइड 11th पोजीशन पर आ चुका है। मोस्ट एंटिसिपेटेड इसेकाई एनिमे रीज़ीरो अपने 3rd सीजन के साथ इस साल वापस लौटेगा। इसके फर्स्ट एपिसोड को लेकर इसके डायरेक्टर मासाहिरो शिनोहारा ने बताया है कि ये एपिसोड पूरे 90 मिनट लंबा होने वाला है, मतलब एक रेगुलर एपिसोड से 4 गुना ज्यादा लंबा। कोजी मियुरा की स्पोर्ट्स रोमांस मांगा ब्लू बॉक्स के एनिमे का नया ट्रेलर और की विजुअल सामने आ चुका है। एनिमे अक्टूबर 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फ्रेंचाइज ट्राइगन के ओरिजिनल क्रिएटर यासुहिरो नाइटो ने ट्राइगन स्टैम्पीड एनिमे की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पर एक स्पेशल इलस्ट्रेशन ड्रॉ किया है और एनिमे का सीक्वल ट्राइगन स्टारगेज भी अनाउंस कर दिया गया है। इस पर स्टूडियो ऑरेंज ही काम कर रहा है। सीक्वल स्टैम्पीड के पूरे 2.5 इयर्स के बाद की टाइमलाइन में सेट होने वाला है। इसके अलावा शांग्री ला फ्रंटियर के सीजन 2 का प्रोमो वीडियो और की विजुअल भी रिलीज कर दिया गया है। एनिमे 13 अक्टूबर से 2 कोर्स में प्रीमियर होना शुरू होगा। ओवरलॉर्ड फ्रेंचाइज की मूवी ओवरलॉर्ड द सेक्रेड किंगडम को लेकर काफी कुछ रिवील किया गया है, जैसे कि इसका की विजुअल, IMAX एक्सक्लूसिव के विजुअल्स और इसका एक प्रोमो वीडियो भी। मूवी जापानीज थिएटर्स में 20 सितंबर से रिलीज होगी। डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अपने एपिक फिनाले के साथ एंड हो चुका है। इसके 8th एपिसोड में जो हुआ, लिटरली यूफोर्टेबल इज जस्ट फ्लेक्सिंग एट दिस पॉइंट। इसी के साथ साथ डीमन स्लेयर अपने नेक्स्ट आर्क इन्फिनिटी कासल आर्क में एंटर कर चुका है। वी आर जस्ट फॉलिंग मोर एंड मोर इनटू द वर्ल्ड ऑफ डीमन स्लेयर लाइक ऑल द कैरेक्टर्स इन द एंड। और अब इसको लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डीमन स्लेयर फैंस को एक और गिफ्ट मिल चुका है। इसके ग्रैंड फिनाले को ट्रियोलॉजी मूवी में अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, ये ऑफिशियल हो चुका है कि आगे हम डीमन स्लेयर को बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और वो भी 3 पार्ट्स में। वन पीस की लाइव एक्शन का सीजन 2 फिर से एक हॉट टॉपिक बन चुका है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में कुछ स्नीक पीक्स रिलीज किए हैं, जिनमें वन पीस की मेन कास्ट रीयूनाइट हो रही है। और शो को लेकर अपडेट ये है कि इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसकी शूटिंग 2025 जनवरी तक रैप अप हो जाएगी। मतलब 2025 के मिड या फर्स्ट क्वार्टर में ही हम इसे रिलीज विंडो पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में स्ट्रॉ हेड्स की शिप गोइंग मैरी ग्रैंड लाइन में एंटर करेगी, जहां उनका सामना होगा वाइस एडमिरल स्मोकर और बुरक वर्स के मेंबर्स यानी मिस वैलेंटाइन, मिस्टर 3, मिस्टर 5 और मिस्टर 9 से। और इसी सीजन में स्ट्रॉ हेड को मिलेगा अपना 6th मेंबर इमरजेंसी फूड और शिप डॉक्टर टोनी चॉपर। और इसके
अलावा कुछ नई कास्ट भी हैं जो कि मेंशन्ड कैरेक्टर्स को प्ले करने वाली है, जिसे आप स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं। काफी समय से टोक्यो घूल को लेकर चर्चाएं थी कि इसकी 10th एनिवर्सरी जो कि 3 जुलाई को थी, उस पर इसका कुछ बहुत बड़ा अनाउंस होने वाला है। और ये काउंटडाउन फैंस के लिए काफी ज्यादा दुख, दर्द और पीड़ा में बदल गया जब फैंस एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि इसकी रीबूट या एनिमे को कुछ नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दिन टोक्यो घूल का एक आर्ट एग्जीबिशन अनाउंस कर दिया गया, जिसे वो बड़ी प्राउडली टोक्यो घूल एक्सपोजिशन बता रहे थे। ब्लू लॉक मूवी नागी जापान में हिट होने के बाद अब यूएस बॉक्स ऑफिस पर भी अपना फर्स्ट वीकेंड कंप्लीट कर चुकी है, जहां मूवी ने $1.04 मिलियन की अर्निंग कर ली है। मूवी ने जापान में 9 जून तक 1.75 बिलियन येन की अर्निंग का माइलस्टोन अचीव किया है। नाउ लेट्स सी अब इंडिया में इसे कितना ज्यादा प्यार मिलता है। डीमन स्लेयर के बाद इस सीजन का सबसे हॉटेस्ट एनिमे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को लेकर रूमर्स थे कि ये ऑलरेडी इन प्रोडक्शन है, बट फाइनली इसके सेकंड सीजन के एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल चुकी है। सीजन 1 के फिनाले के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर दी गई है। इसके प्रोडक्शन को कंफर्म करते हुए क्रंचीरोल ने एक टीजर रिलीज किया है। इस सीजन काइजू नंबर 8 और डीमन स्लेयर के अलावा 2 और एनिमे हैं जिनके अगले सीजन अनाउंस हुए हैं। द फर्स्ट वन इज मुशोकु टेंसेई, जिसका 3rd सीजन अनाउंस हो चुका है विद अ प्रोमो वीडियो, एंड द सेकंड वन इज विंड ब्रेकर। इसका भी सेकंड सीजन अनाउंस हो चुका है। एनिमे 2025 के लिए शेड्यूल्ड है और एनीप्लेक्स ने इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया है। नाउ स्मॉल बट मेजर अपडेट्स। कई सारे एनिमे अपने फिनाले के साथ टाटा बाय बाय बोल गए और वापस आने का वादा भी कर गए, लेकिन इसी के साथ साथ एक नया सीजन शुरू हो चुका है, जिसे जापान में समर सीजन कहा जाता है। और अगर हम कुछ बड़े टाइटल्स की बात करें जो अभी शुरू हो चुके हैं, वो है ओशिनोको का सीजन 2 3 जुलाई से, टावर ऑफ गॉड का सीजन 2 7 जुलाई से, और फेरी टेल का डायरेक्ट सीक्वल फेरी टेल 100 Years क्वेस्ट जो कि 7 जुलाई से शुरू हो चुका है। रिक एंड मोर्टी दी एनिमे का रिसेंटली एक टीजर और विजुअल रिलीज हुआ है। ये एक 10 एपिसोड की सीरीज होगी जो 15 अगस्त से अडल्ट स्विम पर एयर होना शुरू होगी, और इसका जापानीज वर्जन 17 अगस्त से प्रीमियर होना शुरू होगा। इसे टावर ऑफ गॉड के सीजन 1 के डायरेक्टर तकाशी सानो ने डायरेक्ट किया है। जुंजी इतो की उजुमाकी मांगा की एनिमे अडेप्टेशन और स्टूडियो मापा और शिनिचिरो वाताबे के लजारस एनिमे से रिलेटेड कुछ न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन 26 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस की जाएगी। क्रंचीरोल ने रिसेंटली अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और न्यूज आर्टिकल्स के कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया है, जिसका ऑफिशियल रीजन ये बताया जा रहा है कि दे वांट टू मेंटेन अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। क्रंचीरोल ने एनिमे एक्सपो में पॉपुलर वेबटून ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट की एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस कर दी है, जो अभी प्रोडक्शन में है एंड एनीप्लेक्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है। विट स्टूडियो के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाडा ने रिसेंटली द वन पीस सीरीज पर अपने कुछ कमेंट्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि वन पीस एनिमे का रीमेक के पीछे का रीजन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना, उन लोगों तक जो इसके पुराने 4:3 रेशो और हाई एपिसोड काउंट की वजह से इसे देखना अवॉइड करते हैं। डीसी यूनिवर्स का सुसाइड स्क्वाड इसेकाई एनिमे रिसेंटली आप सब देख ही रहे होंगे, बट 2018 में द बैटमैन निंजा करके एक एनिमे मूवी रिलीज हुई थी, जिसका हाल ही में सीक्वल अनाउंस किया गया है। मूवी का टाइटल है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग। मूवी का ट्रेलर और की विजुअल रिलीज हो चुका है। ये मूवी इसकी फर्स्ट मूवी की तरह ही CGI में होने वाली है। इसी के साथ साथ कुछ अपकमिंग एनिमे विद देयर रिलीज अपडेट्स जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। जुजुत्सु काइसेन के मांगा का गेगे अकुतामी की पुअर हेल्थ और किसी स्ट्रेंज कंडीशन की वजह से मांगा 3 हफ्तों के लिए हाइएटस पर थी, जो कि अब 8 जुलाई से पब्लिश होना शुरू हो चुकी है। रिसेंटली हुए एक Q&A में गेगे ने यह रिवील किया कि शिनजुकु शोडाउन आर्क जुजुत्सु काइसेन की फाइनल आर्क है, जो चैप्टर 223 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उन्होंने लास्ट दिसंबर जंप फेस्टा में यह अनाउंस भी किया था कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा विद इन 2024 तक कंक्लूड हो जाएगी। साल के शुरू होते ही कई सारे फैंस ने यह अनुमान लगा लिया था कि माय हीरो एकेडेमिया की मांगा इस साल अपने क्लाइमेक्स में पहुंचकर एंड हो जाएगी, और फाइनली इस पर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। शुएशा ने अपने जंप प्रेस वीडियो में यह अनाउंस किया है कि माय हीरो एकेडेमिया आने वाले 5 चैप्टर्स में समाप्त हो जाएगी। इसका फाइनल चैप्टर 5 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि मांगा रीडर्स को इजुकु मिडोरिया की नंबर 1 बनने की जर्नी पसंद आती है या नहीं। इसी के साथ साथ काइजू नंबर 8 की स्पिन ऑफ मांगा काइजू नंबर 8 बी स्लाइड भी 12 जुलाई को अपने फिनाले चैप्टर के साथ एंड हो चुकी है। तोमोहितो ओडा की रोमांटिक कॉमेडी मांगा कोमी कांट कम्युनिकेट भी 31 जुलाई से अपने फाइनल आर्क में एंटर हो जाएगी। वन पंच मैन के मांगा इलस्ट्रेटर यूसुके मुराता की एक फुटबॉल बेस्ड मांगा है आई शील्ड 21, जो 2002 से 2009 तक पब्लिश हुई थी। रिसेंटली उसके 21 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन में वन पीस के मांगा का इचिरो ओडा और जुजुत्सु काइसेन के मांगा गेगे अकुतामी ने एक इलस्ट्रेशन शेयर किया है, कांग्रेचुलेटिंग यूसुके मुराता। एंड उसी के फॉलो अप में मुराता ने भी 2 इलस्ट्रेशन शेयर किए, वन इज ऑफ गोजो एंड अदर इज ऑफ लुफी, थैंकिंग बोथ ओडा एंड गेगे।
पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। अटैक ऑन टाइटन का वर्चुअल रियलिटी गेम अटैक ऑन टाइटन VR अनब्रेकेबल इसके अर्ली एक्सेस की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 23 जुलाई होने वाली है। कंपनी ने इसका एक गेम प्ले ट्रेलर भी स्ट्रीम किया है। द गेम विल लॉन्च ऑन द मेटा क्वेस्ट 3, मेटा क्वेस्ट 2 एंड मेटा क्वेस्ट प्रो VR हेडसेट्स। गेम पहले 2023 में रिलीज होने वाला था, बट इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसे 2024 के लिए डिले कर दिया। बांडाई नामको ने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के लेटेस्ट गेम ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो का न्यू ट्रेलर स्वॉर्ड्स वर्सेस फिस्ट रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने काइज और न्यू प्लेएबल कैरेक्टर्स रिवील किए हैं। न्यू कैरेक्टर्स इंक्लूड फ्यूचर ट्रंक्स, गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, याजिरोबी, मिस्टर सेटन, डाबूरा, जीरेन, सुपर वेजिटो, गोकू ब्लैक सुपर सेयन, स्पोपोविच एंड मैनी मोर। इससे पहले भी 24 कैरेक्टर्स ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, जिसमें गोकू वेजिटा और उनके वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं। जिन्होंने भी इस गेम को प्री ऑर्डर कर लिया है, उन्हें 6 कैरेक्टर्स ऑलरेडी अर्ली एक्सेस में मिल जाएंगे। बुशी रोड गेम्स और 18 के हंटर हंटर मांगा पर बेस्ड हंटर हंटर नेनेक्स इम्पैक्ट 2D 3 vs 3 फाइटिंग गेम के 2 नए कैरेक्टर्स का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में माची और उओगिन को रिवील किया गया है। दोनों ही कैरेक्टर गेम में एज अ प्लेएबल कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं, और भी कई सारे प्लेएबल कैरेक्टर्स इस गेम में ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग गॉन, किलुआ, लेओरियो, कुरापिका, हिसोका, नेतेरो, बिस्की एंड मेनी मोर। गेम प्लेस्टेशन 5, निंटेंडो स्विच और पीसी के लिए इस साल लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा के लैब ने ब्लीच के एक्शन RPG गेम ब्लीच ब्रेव सोल्स Xbox One एंड Xbox Series XS के लिए भी लॉन्च कर दिया है, और समर 2024 में इसके निंटेंडो स्विच वर्जन की रिलीज भी अनाउंस की जा चुकी है। एक्चुअली ये 2015 का गेम है, जिसने iOS इन ऐप परचेज के साथ डेब्यू किया था, और अब कंपनी इसे डिफरेंट वर्जन्स पर अपग्रेड कर रही है। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स इंडियन रीजन में काफी सारे शोज और मूवीज ऐड कर चुका है। गॉडजिला -1 और द इमेजिनरी दोनों मूवीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, इंक्लूडिंग हिंदी डब। इसके अलावा ओशिनोको और किनिकुमान परफेक्ट ओरिजिन आर्क भी नेटफ्लिक्स पर साइमलकास्ट होना शुरू हो चुके हैं। बाकी कुछ अपकमिंग शोज और मूवीज जो स्ट्रीम होंगी नेटफ्लिक्स पर, इन सब की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्रंचीरोल ने रिसेंटली समर एनिमे के लाइनअप और साइमल डब्स की लिस्ट रिवील की है। स्टार्टिंग विद समर लाइनअप फर्स्ट, जो शोज अभी क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहे हैं इन इंडियन रीजन, उन सब की लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से काफी शोज एयर होना शुरू हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। Jio Cinema is also expanding their anime library and they have recently made few shows free to stream on their streaming service, जैसे Tokyo Revengers, Slime, Spy Family, Hyoka, Demon Slayer Hashira Training Arc and many more। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। Amazon Prime के एड ऑन चैनल एनिमे टाइम्स ने भी काफी शोज ऐड किए हुए हैं, और वो कुछ शोज साइमलकास्ट कर रहा है। जो शोज उन्होंने रिसेंट में ऐड किए हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, और जो शोज वो फिलहाल साइमलकास्ट कर रहे हैं उनमें है ओशिनोको सीजन 2 एंड फेरी टेल 100 Years Quest। डीमन स्लेयर के नेक्स्ट आर्क इन्फिनिटी कासल आर्क को ट्रायोलॉजी एनिमे फिल्म में अडेप्ट किया जा रहा है, जो कि थिएटर्स में रिलीज की जाएंगी। एंड द गुड पार्ट इज क्रंचीरोल एंड सोनी पिक्चर्स ने ऑलरेडी तीनों मूवीज के इंडियन थिएट्रिकल रिलीज कंफर्म कर दी है। PVR आइनॉक्स पिक्चर्स ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि स्पाई फैमिली कोड व्हाइट एनिमे फिल्म 19 जुलाई को इंडियन थिएटर्स में रिलीज की जा रही है, एंड जल्द ही इसकी टिकट्स बुकिंग भी शुरू हो जाएंगी। मूवी सिर्फ जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स में ही रिलीज होगी। एंड लास्टली, दिस इज नॉट रियली अ न्यूज, बट वी आर गोना स्टार्ट अ वीकली ऑफलाइन पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल Chai with Senpai, dedicated to anime and manga discussions. Episodes will be out every Saturday 8 PM. So subscribe to the channel Chai with Senpai for some really fun discussions. Channel link is in the description. तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Then follow Anime TM Talks, Veep Central on Instagram for anime news, updates and other interesting content. Bye bye.